हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम पिछले 5 घंटा से कदम कुआं थाना में बैठे हुए हैं। अब किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, ये तो कदम कुआं के थाना अध्यक्ष महोदय बताएंगे। क्या खान सर का रसूख कानून से इतना बड़ा हो गया है कि उनके खिलाफ किसी पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर पुलिस लिखने से मना कर देगी? जरा सोचिए। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर का दावा है कि वे लगभग 5 घंटे तक कदम कुआं थाने में बैठे रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई। सवाल उठता है, आखिर क्यों? रोशन आनंद का आरोप है कि उन्हें जेल में लगातार धमकियां दी गई, केस को मैनेज करने का दबाव बनाया गया और जब उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया तो घटना एक के बाद एक ऐसी हुई जिन्होंने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया। और 14 तारीख को नेपाल के एक होटल में उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। बात 2 तारीख को रात में 12 बजे के आसपास जो है एफआईआर दर्ज हुआ और सुबह में 4 बजते 4 घंटा के भीतर हमको अरेस्ट कर लिया गया झूठी एफआईआर में। और हम यहाँ पर पिछले 5 घंटा से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। 15 तारीख को खान सर के द्वारा एक भावुक वीडियो बनाया जाता है जिसमें खान सर कहते हैं कि वो रोशन सर और उनके परिवार के साथ है और जो संभव होगा वो हम मदद करेंगे। लेकिन रोशन आनंद सर का आरोप है कि जब उन्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत मिली तब अदालत में खान सर के वकीलों के द्वारा उनकी जमानत का विरोध किया गया। क्या यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सवाल उठाना जनता का अधिकार है। रोशन आनंद सर का कहना है कि जब तक वे बाहर थे उनके भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जेल जाने के बाद घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे उनके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। आज एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, एक पिता ने अपना सहारा खो दिया, एक भाई ने अपना भाई को खो दिया और पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ साजिश हुई है तो उसके शिकायत दर्ज कर जांच शुरू करना कानून का पहला कदम होना चाहिए। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? यह मामला सिर्फ 2 शिक्षकों या 2 कोचिंग संस्थानों के बीच का नहीं है। यह सवाल है न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे का। यह सवाल है कि क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ शिकायत करने वाले की आवाज सुनी जाएगी या नहीं। यह सवाल है कि क्या एक आम नागरिक को न्याय पाने का अधिकार वास्तव में समान रूप से उपलब्ध है या नहीं। यदि आरोप गलत है तो निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी, यदि आरोप सही है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आवश्यकता किसी पक्ष या विपक्ष की नहीं है बल्कि निष्पक्ष जांच की है। बिहार पुलिस से मांग है कि शिकायत की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो और जो भी सच हो जनता के सामने लाया जाना चाहिए। प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार आज भी एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर सच क्या है? अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता है, हमको पटना पुलिस गोली मार दे, हम यहीं बैठे। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक न्याय की मांग बिहार वासी ऐसे ही करते रहेंगे।